अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी बखैर आफियत होंगे। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में MS वर्ड की एक नई क्लास के साथ। और आज हम जो देखने वाले हैं वो फ़ॉन्ट ग्रुप की कुछ एडवांस सेटिंग को देखने वाले हैं। इससे जो गुजरी हुई क्लासें हैं उनके अंदर हमने फ़ॉन्ट ग्रुप को मुकम्मल पढ़ा दिया है आपके सामने। पैराग्राफ ग्रुप को भी आपको समझा दिया गया है और पढ़ा भी दिया गया है। तो आज जो है हम थोड़ा बात करने वाले हैं फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर जो कुछ एडवांस फीचर हैं इनके बारे में, और इसी तरीके से ये स्टाइल हैं इनका हम कैसे यूज़ करेंगे, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट, इन तमाम चीज़ों को आज हम आपके सामने देखने वाले हैं। तो यहाँ कुछ मैटर हमने पहले से टाइप करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस खुलते हैं, फ़ॉन्ट और उसके बराबर में एडवांस, ठीक है। तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है फ़ॉन्ट में। तो फ़ॉन्ट में जहाँ हम आ पाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का मतलब ये है कि आप यहाँ से इंग्लिश का कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यही काम आप यहाँ से बाहर से भी कर रहे थे। फ़ॉन्ट चेंज अगर आपको करना होता था तो आप यही काम बाहर से भी कर पा रहे थे। इसी तरीके से आपको अपने फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो इटैलिक रखना है, बोल्ड रखना है, अंडरलाइन रखना है, ये जो है आप यहाँ से भी रख सकते हैं और यही काम आप यहाँ से भी कर पा रहे थे। तो ये तो बात हो चुकी। इस तरीके से साइज़ है, अगर साइज़ कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर लीजिए, या फिर यहाँ से भी कुछ ऑप्शन आपके सामने होम टैब में ऊपर ही आ रहे हैं, चाहे तो यहाँ से कर लीजिए। यहाँ जो है आपके सामने देखेंगे नीचे तो फ़ॉन्ट कलर का एक ऑप्शन है, फ़ॉन्ट कलर। तो यहाँ से फ़ॉन्ट को कलर दे सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ कुछ ऑप्शंस है, चाहेंगे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर आप यहाँ से भी दे सकते हैं और इस तरीके से अंडरलाइन का स्टाइल आप यहाँ से भी दे सकते हैं। तो जो चीज़ें बाहर हैं वही चीज़ें कुछ ऑप्शंस इसके अंदर आपको दिए गए हैं। इफेक्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्ट्राइक थ्रोट, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट के बीच में एक लाइन आ जाती है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ आपके बीच में एक लाइन आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको डबल लाइन लेनी है तो बस इस पर क्लिक कीजिए, तो अब आपका जो टेक्स्ट है उस पर डबल लाइन शो हो जाएगी। नहीं रखना है तो बस क्लिक कीजिए, वो यहाँ से हट जाएगा। एक है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आपको यहाँ भी पढ़ा दिया गया था। एक मरतबा हम इसको और यहाँ पर भी देख लेते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि आपको 10th क्लास लिखना है या 12th लिखना है तो उसका जो T और H होता है वो थोड़ा सा ऊपर को बना हुआ होता है। तो अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। जैसा हम यहाँ से 12th लिख लेते हैं, हमने 12th लिखा, अब हम चाहते हैं कि इसका T और जो H है ये ऊपर पहुंच जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बस इसको T और H को सिलेक्ट कर लीजिए और चाहे तो आप यहाँ से आ जाइए, ठीक है। यहाँ आप कर दिए सुपर स्क्रिप्ट, या फिर आप यहाँ अंदर आ जाइए और अंदर आने के बाद यहाँ ऑप्शन आपके सामने है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। इस पर चेक लगा दीजिए। जैसे इस पर आप चेक लगाएंगे और ओके करेंगे तो अभी आप देखिए तो ये T और H को इसने ऊपर कर दिया है। ये फार्मूला लगाने के लिए काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है, खुसूसन ये मैथ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो ऐसा कर लेंगे, इसको नीचे करना है तो चाहे तो इसको नीचे यहाँ से कर लीजिए, नहीं रखना है तो बस क्लिक कीजिए तो ये अपनी हालत पर आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ से इसको डिलीट कर रहे हैं और यहाँ हम आ जाते हैं। तो यहाँ कुछ और चीज़ें हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं। सब वही चीज़ें हैं कि जो यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप में आपके यहाँ पर शो हो रही हैं। कुछ चीज़ें एडवांस के तहत इसके अंदर है, यहाँ देख लीजिए ये लिखा हुआ है एडवांस। एडवांस के अंदर स्केल है और स्पेसिंग है और पोजीशन है, तो इसको देख लीजिए। तो स्केल का मतलब ये है कि ये जो आपका पैराग्राफ बना हुआ है, ठीक है, जिस पैराग्राफ पर आपका कर्सर होगा, ठीक है, या उसको आपने सिलेक्ट किया होगा, तो उसको जैसे यहाँ पर 100 नंबर अभी बने हुए हैं, अगर आप कुछ नंबर यहाँ पर इसके कम कर देते हैं तो ये आपके पैराग्राफ को सुकेड़ देता है। जैसा कि हम यहाँ से अभी क्या करते हैं, इसको 50 नंबर देते हैं, तब आपके समझ में आएगा। 50 नंबर हमने दिया और यहाँ से ओके कर दिया, तो अभी आप देखिए कि आपके पैराग्राफ की इसने क्या हालत बना दी है ना। तो इसने जो है आपके पैराग्राफ को बिल्कुल सुकेड़ दिया है। पहले ये ऐसा था आपके सामने, लेकिन अभी ये कैसा हो चुका, अभी ये ऐसा हो चुका, ऐसा था और ऐसा हो चुका। तो हमें तो ऐसा ही रखना है,
तो अगर आपको ऐसा करना है तो यहाँ से कुछ अल्फाजों को सुकेड़ना है तो आप यहाँ से कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से स्केल में 100 ही रखिए। इसका इस्तेमाल कभी कभी जो यहाँ पर ऐसा हो जाता है, जैसे हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट इस लाइन का डिलीट कर रहे हैं, अब यहाँ जो है विद योर ये जो लिखा हुआ है, ये एक छोटा सा जुमला लिखा हुआ है, यानी 2 वर्ड इसके अंदर लिखे हुए हैं विद योर। तो हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है इन 2 अल्फाजों की वजह से इतनी लंबी लाइन हमारी खराब ना हो, हमारा टेक्स्ट ज़्यादा है। तो अगर इनको जो है कुछ आपको ऊपर करना है तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं, यानी इस लाइन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सिलेक्ट कीजिए और यहीं से आ जाइए, और स्केल में आने के बाद अब आपको कुछ नंबर इसमें दे के देख लीजिए, जैसे हम 95 इसको कर देते हैं और ओके पर आप क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए विद योर को इसने जो है अपने पैराग्राफ के अंदर इन 4 लाइनों के अंदर समेट दिया है। आपको इसका ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा है। पहले ही आपके सामने ऐसे था, यानी 5 लाइन इसकी बनी हुई थी, लेकिन इसने जो है अब आपके सामने ऐसा इसको कर दिया है। तो यहाँ पर जो है कभी कभी इसकी ज़रूरत ऐसे पड़ जाती है, तो अगर इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए। इसी तरीके से यहाँ आपके सामने स्पेसिंग है। स्पेसिंग का मतलब ये है कि ये जो हरूफों के दरमियान का फासला है, ठीक है, ये जो वर्ड बने हुए हैं इन वर्ड के दरमियान में अगर आप चाहते हैं कि गैप हो जाए तो आप ऐसा यहाँ से कर सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए, यही से एक्सपेंडेड इस पर आ जाइए और यहाँ बाय लिखा हुआ है, इसके जो पॉइंट साइज है इसको आप बढ़ा दीजिए। जैसे ही आप बढ़ाएंगे, जैसे हम 2.5 यहाँ करने वाले हैं, तो यहाँ भी जो है आप ओके पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए इसने हुरूफों के यानी वर्ड के जो दरमियान की जगह थी उसको इसने फैला दिया है। तो अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं करना है तो सिलेक्ट कीजिए, यहीं पर आइए, एडवांस में आइए और यहाँ से आप क्या कर देंगे 0 इसको कर देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो जैसा था बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ यही जो है एक चीज़ आपके कुछ काम में आने वाली है। अगर आपको ऐसा करना है तो आप ऐसा इसके अंदर कर सकते हैं। इसमें पोजीशन है, पोजीशन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है नहीं बिल्कुल भी। अगर करना है तो आप राइस इस पर क्लिक करेंगे तो इसका काम ये है कि ये किसी टेक्स्ट को या किसी जो लफ्ज़ होता है, जो टेक्स्ट होता है उसको ये ऊपर उठा देता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमने जो है यहाँ पर क्रिएट इसको या पिक्चर से है, इसको हमने सिलेक्ट किया, हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा अलग नज़र आ जाए, है ना। ये कैसे नज़र आ जाए, ये अलग नज़र आए, ये थोड़ा सा ऊपर को हो जाए। तो यहीं पर आ जाइए और यहाँ पर आने के बाद इसको राइज पर इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से जो है आप इसको ज़्यादा बढ़ा दीजिए। जैसे हम क्या कर देते हैं जो है 6 पॉइंट इसको कर देते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी देखेंगे पिक्चर को इसने अलग आपके सामने कर दिया है, यानी थोड़ा सा आपके पैराग्राफ से इसने अलग इसको नुमाया कर दिया है। तो ये चीज़ है, रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो 3 पॉइंट ही यहाँ से दीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। जैसे होगा ये आपके सामने उसी तरीके से आ जाएगा। नहीं रखना है तो बस आइए 0 पर क्लिक, 0 दबाइए यहाँ से और ओके पर क्लिक कीजिए, ये अपनी पुरानी हालत पर आ जाएगा। तो ये तो जो है बात आपके समझ में आ चुकी होगी। जो बाकी इसमें सेटिंग है ओपन टाइप फीचर, ये कोई इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, बस ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे तो स्टाइल के अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल इन्होंने जो है रखे हुए हैं, जिसका जो है जो साइज़ है वो साइज़ इन्होंने अपनी तरफ से मुतय्यन किया है और स्टाइल अपनी तरफ से इन्होंने लिया है। तो बस सिलेक्ट कीजिए, कोई अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो अब देखिए यहाँ ऐसा स्टाइल आने वाला है। सिलेक्ट करिए, यहाँ आ जाइए तो आप देखेंगे यहाँ ऐसा स्टाइल आ जाएगा, फ़ॉन्ट साइज 14 हो जाएगा। इस तरीके से फ़ॉन्ट जो स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा और यहाँ जो है कलर भी इसके अंदर आ जाएगा। यानी बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने खुद कुछ जो है पैराग्राफ सेटिंग यहाँ पर दी हुई हैं। अगर इनका इस्तेमाल करना है तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये तो बात हमारी हो चुकी। नहीं रखना है तो बस नॉर्मल पर क्लिक कीजिए तो ये नॉर्मल आपके सामने हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप आएंगे तो फाइंड है, फाइंड का मतलब है तलाश करना, ये आपको पहले ही बताया गया था। फाइंड का मतलब तलाश करना, तो बस फाइंड पर क्लिक कीजिए। जो भी लफ्ज़ आपको तलाश करना है, मिसाल के तौर पर हमें अपने पैराग्राफ के अंदर जो तलाश करना है वो तलाश करना है किसको, योर कहाँ लिखा हुआ है, योर हमारी फाइल के अंदर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। बस हम योर टाइप करेंगे। अब आप देखिए जहाँ अभी हमारी फाइल में योर आया हुआ है इसने सबको हाईलाइट आपके सामने कर दिया है, ठीक है। और यहाँ आपको दिखाया भी गया है कि 5 जगह पर ये आपकी फाइल के अंदर योर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। नहीं रखना है तो बस कट कीजिए तो यहाँ से ये कट हो जाएगा। इस तरीके से रिप्लेस है, रिप्लेस का मतलब ये है कि किसी लफ्ज़ को किसी चीज़ से आपको बदलना है। जैसे ये यहाँ लुक लिखा हुआ है, लुक हम चाहते हैं लुक्स हो जाए, यानी इसके आगे एस आ जाए। तो यहाँ फाइंड व्हाट के अंदर आप लुक टाइप करेंगे और रिप्लेस विद के अंदर जिस लुक को आपको बदलना है, किससे, लुक्स से,
LOOKS, इससे बदलना है। तो हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल करेंगे तो यहाँ जो है आपको दिखाया कि ये 6 जगह पर आपके सामने रिप्लेस हो चुका है, यानी बस इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख लीजिए जहाँ जहाँ लुक आया हुआ है तो वहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, लुक्स हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर और भी जो है जितनी जगह पर आया होगा ये सब जगह हो चुका होगा। अच्छा, ये तो बात हमारी हो चुकी है। यहाँ लास्ट में सिलेक्ट ऑल है, अगर आप चाहेंगे पूरे पैराग्राफ सबको सिलेक्ट करना तो बस सिलेक्ट कर लीजिए, और या फिर कंट्रोल A का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा फ़ॉन्ट ग्रुप के जो कुछ अंदर की जो सेटिंग है इस पर किस तरीके से जो है हम सेटिंग कर सकते हैं। एडवांस के अंदर भी कुछ चीज़ें हमने देखी हैं, और इस तरीके से स्टाइल जो बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं इनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। और एक यहाँ पर चेंज स्टाइल मतलब यहाँ भी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं जो टेक्स्ट फ़ॉन्ट स्टाइल है, ऐसे ही कलर है, अगर इसमें से आपको लेना तो कलर ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टाइल लेना है कुछ तो वो भी जो है आप ले सकते हैं पैराग्राफ का। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कुछ को आप जो है देखेंगे अपना जो माउस पॉइंटर है लेकर आएंगे तो वह ऐसा ही आपके सामने चेंज हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।